तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वो मिस बेग के साथ जब बाहर घूमने के लिए गया होता है तो वहीं पर से गोल्डन एंड सिल्वर कंपनी के असैसिन्स निकल आते हैं। तो मिस बेग उसे कहते हैं कि तुम्हारे भी काफी सारे दुश्मन लगते हैं और वो सभी लोग जो होते हैं यहाँ पर इसे मारने के लिए आए होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम इन सभी को जानते हो। तो इसी के साथ ही वहाँ पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। वहाँ पर एक बंदा छाता लेकर सभी के सेंटर में खड़ा होता है तो वही उनका लीडर होता है। तो वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो मिस बेग कहती है मुझे लगता है कि यही इनका लीडर है। आखिर ये लोग कौन है। तो हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है जिस तरह से इन लोगों ने गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के मास्क पहने हुए हैं मुझे लगता है कि ये लोग गोल्डन एंड सिल्वर मास्क कंपनी से हैं, यानी कि ये असैसिन्स हैं जो कि मुझे मारने के लिए आए होंगे। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर मेरे सामने सरेआम खड़े हैं, इसका मतलब यह है कि इन्हें अपने स्किल्स के अंदर पूरा भरोसा है कि ये मुझे मार सकते हैं, क्योंकि वैसे असैसिन्स जो होते हैं वो छुपकर अटैक करते हैं और छुपकर मार डालते हैं। पिछली बार भी मेरा सामना यहाँ पर इनके कंपनी के असैसिन्स के साथ हुआ था, लेकिन वो गार्ड्स बनकर यहाँ पर आए थे। तो इसी के साथ ही जैसे वहाँ पर उनका लीडर जो होता है उन्हें कहता है कि अटैक करो, वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर मिस बेग के ऊपर हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दोनों के ऊपर जब अटैक होता है दोनों वहां पर से अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अलग होकर ही फाइट करना पड़ेगी। कुछ लोग मिस बेग के ऊपर अटैक करते हैं, कुछ लोग हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करते हैं और फिश किंग जंप करते पीछे हट जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि इसे भागने मत देना और वो फिश किंग की तरफ आके लपकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा फिश किंग जो होता है मिस बेग की तरफ देख रहा होता है और कहता है मैं अभी यहाँ पर इसका अगला एहसान नहीं चुका पा और अब यहाँ पर इस लड़की ने मेरे पर एक और एहसान चढ़ा देना है। लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है कि मजबूरी में इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो इसी के साथ एक असैसिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हमारा फिश किंग वहीं पर से नीचे की तरफ झुकते हुए उसके चेहरे पर एक पंच मारता है तो उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हुआ, इस लड़के ने यहाँ पर एक पंच मारकर यहाँ पर उसका सर कैसे उड़ा दिया। तो दूसरी तरफ हमारा फिश किंग जो होता है सभी लोग उसे कहता है क्या होगा, तुम लोग वहां पर पीछे क्यों खड़े हो, अगर तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और साथ ही फिश किंग जो होता है खुद वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही फिश किंग को वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, क्योंकि वहां पर कोई साउंड आर्ट को यूज कर रहा होता है और उनका लीडर जो होता है असैसिन्स का ऊपर खड़ा होता है। उसने कानों के अंदर भालियां पहन रखी होती है, वो भालियां जो होती है उनके अंदर से साउंड निकल रही होती है और वो साउंड आर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा फिश किंग आगे नहीं बढ़ पाता। और वो सभी लोग कहते हैं कि यही मौका है, इसके ऊपर अटैक करो। जैसे वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसी के साथ ही फिश किंग उन सभी को फिर से पीटना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही हमारा लीडर जो होता है वो सोच रहा होता है ये क्या मेरी साउंड आर्ट इस लड़के के ऊपर काम नहीं कर रही। जब उसके कानों की तरफ देखता है तो फिश किंग के कानों से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वो कहता है कि मेरी साउंड आर्ट इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन ये लड़का जो है ये फिर भी इतनी तेजी के साथ आगे मूव कर पा रहा है, मेरे लोगों को मार रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो रिजॉल्व है काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो साइड के ऊपर से एक बंदा जो होता है अपने पास 3 नाइफ्स को थ्रो करता है। फिश किंग पीछे की तरफ घूमता है, तीनों नाइफ्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो सामने की तरफ उसी के नाइफ्स को थ्रो करता है और उसको मार डालता है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर दूसरों के ऊपर अटैक करता है, 2 और को वहां पर मार डालता है और साथ ही वो लीडर की तरफ एक नाइफ को फेंकता है जो कि उसके कान की बाली पर लगता है और एक साइड की बाली जो होती है वो टूटकर गिर जाती है। इस बात से लीडर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि फिश किंग बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे ऊपर आकर इस तरह से अटैक करने की, तुम्हें लगा था कि तुम्हारी साउंड आर्ट मेरे पर काम करेगी। तो फिश किंग जब उसे पंच मारता है तो वो अपने छाते को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है क्या तुम अभी यहाँ पर स्कोर ब्लॉक कर पाओगे। तो जब उसके ऊपर जोर लगाने की कोशिश करता है तो उसने अपने कान के अंदर जो दूसरी बाली पहनी होती है उसी के अंदर से वहां पर फिर से साउंड आर्ट रिलीज होती है। तो फिश किंग की आंखों और उसके मुंह के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही वो अपने छाते के साथ में फिश किंग को पीछे की तरफ झटक देता है। तो फिश किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी सारी इंटरनल इंजरीज मिली हैं, इसके कान के अंदर जो दूसरी बाली है उसके अंदर से भी यहाँ पर इतनी पावरफुल साउंड आर्ट्स निकल रही हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। यानी कि जब तक यहाँ पर इसके कान से इस बाली को नहीं उतारा जाता, इसकी साउंड आर्ट को नहीं तोड़ा जाता, तब तक तो यहाँ पर इसी तरह ही होने वाला है। और साथ ही दिखाता है कि उसने अपने छाते के एंड के ऊपर एक छोटा सा नाइफ लगा रखा था जिसके ऊपर उसने पॉइजन लगाया होता है। तो उसे कहता है कि अब तुम मूव भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है। और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो जैसे ही वो आगे पहाड़ रहा होता है इसी के साथ ही हमारी मिस बेग जो होती है वो चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है और कहते हैं कि जिनियन वहां पर बचो। तो छाता उसके करीब पहुंच रहा था। इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है खुद अपनी थंडर लाइटनिंग को अपने सर के ऊपर एक्टिवेट करता है ताकि उसके इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल सके। तो जब वो अपनी थंडर के साथ अपने सर को वहां पर जलाता है तो इसी के साथ हमारा फिश किंग को वहां पर सही दिखाना शुरू हो जाता है। हमारा फिश किंग कहता है कि अब नहीं, और वो उसके छाते को भी अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको कान को पकड़ता है और उसका पूरा कान ही उखाड़ देता है ताकि उसकी बाली को वहां से निकाला जा सके। तो वो उसके कान को उखाड़ने के बाद उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर साउंड आर्ट को यूज नहीं कर पाओगे। जबकि लीडर बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो एक मॉन्स्टर की तरह है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ क्या तुम अपने बेस का एड्रेस देकर मरोगे या फिर तुम यहाँ पर भागकर मरने की कोशिश करोगे, यानी कि भागोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं। तो इसी के साथ ही वो अपने छाते को ओपन करता है जिसकी वजह से हमारा फिश किंग थोड़ी देर के लिए उसकी विजन ब्लॉक होती है और वो साइड के ऊपर भागना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बिल्कुल
बिल्कुल एक मॉन्स्टर है, अकेले से फाइट करके जीत नहीं सकता, मुझे एडवांटेज चाहिए होगा। उस लड़की को जाकर पकड़कर बंदी बनाता हूं, अगर उसको बंधक बना लिया तो फिर इस लड़के को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे वो क्लिफ से जंप करते हुए नीचे उतरता है और जाकर देखता है कि मिस बेक ने वहां पर उसके सभी साथियों को मार दिया होता है, तो वो कहता है ये क्या, ये लड़की भी एक मॉन्स्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह हैं। तो इसी के साथ ही मिस बेक भी अपने हाथ में अपनी थंडर पावर, अपनी आईसी पावर को रिलीज करती है और ऊपर की तरफ जंप करती है। दूसरी तरफ से माँ फिस्किंग ऊपर से जंप करता है और वो भी अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है। दोनों यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि वो जो असैसिन के लीडर होता है वो बीच में होता है। दोनों की पावर्स आकर उसकी बॉडी के साथ टकराती हैं, दोनों की पावर्स उसकी बॉडी को वहां पर आर पार यानी उसकी बॉडी को फोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दो टुकड़े हो जाती है और दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से थंडर और आइस एक दूसरे के साथ टकराती है। वहां पर जबरदस्त आइस और थंडर का धमाका होता है। जब थंडर और आइस दोनों आपस में मिलती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि आसमान के ऊपर जो पूरा चांद होता है उसकी कोल्ड एनर्जी जो होती है वो आसमान के ऊपर तारों में फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा आसमान जो होता है वो सफेद हो जाता है, यानी कि वहां पर आसमान के अंदर सफेद कलर की रोशनी दिखाई देती है बर्फ और लाइटनिंग की वजह से। तो उस वक्त यहाँ पर ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा पहले कभी देखा ना गया हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल गाड़ी क्रिएट कर सकता है, जैसा कि इन दोनों ने मिलकर अपनी पावर्स के साथ क्रिएट किया। उसे मूनलाइट व्हाइट नाइट का नाम दिया गया और हमारा जो ली जिनियन होता है यानी फिश किंग होता है वो मिस बेक के साथ छाता लेकर वहां पर खड़ा होता है और उन लोगों ने वहां पर जितने असैसिन्स थे उन सभी को मार दिया है। तो मिस बेक उसे कहती है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो उसे कहता है हाँ ये वाकई में खूबसूरत है। और साथ ही माँ जोन उसे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही कंपैटिबल हैं। तो मिस बेक भी उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। इसी के साथ ही उसके कंधे के ऊपर चोट लगी होती है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि तुम्हारे कंधे पर तो चोट लगी है। तो वो उसे कहती है तो बस एक छोटी सी खरोच है। तुम्हारा फिश किंग फिर साथ ही सोचने के बाद से कहता है मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर तुम रहोगी तो फिर इस तरह की दिक्कत में पड़ोगी, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से गुजरना होगा। तो मिस बेक उसे कहती है तो कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है नहीं मैं ये नहीं कहने वाला था। और साथ ही वो आगे बढ़ता जाकर एक कोट उतार कर लाता और आकर उसे पहनाता और उसे कहता है मैं तो ये कह रहा था कि अपना सामान हमारे मर्चेंट ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर लो। मैं चाहता हूं कि आज के बाद से तुम मेरे करीब रहो, जितना मेरे करीब रहोगे उतना ज्यादा मैं शांत रहूंगा और मुझे पता चलता रहेगा कि तुम सेफ हो। मैं जहां पर तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो इसी के साथ ही मिस बेक और भी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि क्या तुम वाकई में ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूं। तो वो कहता है हाँ तुम मेरे साथ ही रहो। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुझे मेरे नाम से पुकारा था। तो मिस बेक शर्मिंदा हो जाती है और कहती है नहीं मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारा था, मैं तो यहाँ पर तुम्हें यंग मास्टर ही कहती हूँ। और जैसे वो पीछे घूमती है इसी के साथ में फिश किंग बेहोश हो चुका होता है। तो वो कहती है इसे क्या हो गया। तो फिश किंग अपनी इंटरनल इंजरीज की वजह से वहां पर बेहोश हो जाता है। वहां पर बेहोश होने के बाद वो अपने इनर सेल्फ के अंदर होता है और कहता है कि ये क्या मैं कोई सपना देख रहा था या वाकई में मैं यहाँ पर बेहोश हो चुका हूँ। तो वहां फिश किंग कहता है कि लगता है कि यहाँ पर साउंड आर्ट की वजह से और साथ ही मैंने अपनी लाइटनिंग आर्ट को, क्योंकि इस ली जिनियन की बॉडी इतनी कमजोर है कि मैंने फुल पावर्स लाइटनिंग थंडर पावर की एक्सटेंड को यूज कर लिया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है अंदर से बुरी तरह जख्मी हुई है। इसी वजह से मैं यहाँ पर बेहोश हो गया हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है और मुझे लगता है कि मिस बेक मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 62 का एंड हो जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।